जेपी के मूवमेंट में यही गरीब गुरबा लोग कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और जनता पार्टी की सरकार ला दी। सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम रोड पर उतरेंगे, हाथ से हाथ लगाकर बात करेंगे। कितनी ताकत है तुम्हारी जेल में, हम जेल को भर देंगे, जेल का ताला तोड़ देंगे हम, और पूरा बिहार क्या पूरा भारत बंद करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के बातों को हम नहीं मानेंगे। उज्बेकिस्तान से लोग आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं कि तुर्किस्तान से आए हैं। आज यदि आए हैं बाहर से तो भारत सरकार के हाथ पर हाथ रखकर दही जमा कर बैठी हुई थी। बोलिए। प्रणाम लोग के स्वागत है भोजपुरी जागरण चैनल में। आज भाई के पूरा बिहार बंद बा और बिहार बंद के असर सारण के ईश्वरपुर बाजार में भी एक असर पड़ल बा। और वो लोग देख सकता नहीं पीछे महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता लोग जुटल बा। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सभी कार्यकर्ता लोग ईश्वरपुर में बंद के लिए बा। वो लोग चलिए यहाँ के भी लोग से पूछे के जाते हैं सीपीएम आई पार्टी से जो बा लोग यहाँ के वो लोग कहे जाम कर बनी ईश्वरपुर मार्केट के जाम हमनी के ऐसे कोई बनी सो कि चुनाव आयोग द्वारा एगो फरमान आइल बा जे 11 गो पहचान पत्र में से कोनो एगो देवे के बा। ई चुनाव आयोग जौन बा तौन वोटर आईडी जौन ओकरे द्वारा जारी कइल बा भारत सरकार के द्वारा का कहल जाला ओकरा के आधार कार्ड जी और तरह तरह के जौन बा भारतीय सरकार जारी कइले बा ओकरा के उ नइखे मानत। उ कहता जे हम इस पहचान पत्र को नहीं मान रहे हैं, फिर पुनः निरीक्षण का काम शुरू कर रहा है। तो उसके लिए माने एक तरह से यह एनआरसी लगाना चाह रही है, एनआरसी का सर्टिफिकेट ही मांग रही है। सरकार चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी फॉल्स वोटर है उनकी छटैया हो रही है। इसमें आपको आपत्ति क्या है? हम कहते हैं कि बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जब या क्या उज्बेकिस्तान से लोग आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं कि तुर्किस्तान से आए हैं। आज यदि आए हैं बाहर से तो भारत सरकार के हाथ पर हाथ रखकर दही जमा कर बैठी हुई थी। बोलिए। मंत्री से सवाल होना चाहिए, या तो गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए कि आपके देश में घुसपैठिया घुस गया है और उससे इस्तीफा की मांग होनी चाहिए। यह चुनाव आयोग का काम नहीं है कि कौन कहां से आया है। इसके पहले जो चुनाव हुआ उसी वोटर आईडी पर हुआ। तो जब आपका वोटर गड़बड़ है आप चुने कैसे गए? आप पहले इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा देकर फिर पुनरीक्षण का काम शुरू कीजिए। 2003 में पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके ठीक 1 साल बाद नेशनल असेंबली का चुनाव था और स्टेट असेंबली का 2 साल के 2.5 साल के बाद चुनाव हुआ। तो आप लंबा समय लेकर के यह कराते उसका हम विरोधी नहीं है, लेकिन लंबा समय अब 3 महीना टाइम रह गया है तब आप वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू कर रहे हैं। यह क्या ठीक है? यह गरीब गुरबा के वोटरों को, यह गरीब तबके के लोगों को, अति पिछड़ा SC ST यह तमाम जो बाहर रहते हैं रोजी रोटी की तलाश में, लगभग 8 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके वोटरों को वोट से वंचित रखने का यह चुनाव आयोग काम कर रहा है ताकि गरीब गुरबा वोट न दे और कुछ लोग ही वोट दे करके और गद्दी पर यह सरकार हार रही है। आपकी धारणा से क्या सरकार को प्रभाव पड़ेगा? चुनाव आयोग को हमारे धारणा से तो राज सत्ता हम हिलाकर छोड़ दिए। जेपी के मूवमेंट में यही गरीब गुरबा लोग कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और जनता पार्टी की सरकार ला दी। कांग्रेस की सरकार जब राजीव गांधी की सरकार में बीपी सिंह जब जनमोर्चा की सरकार बनी यही जनता उखाड़ कर फेंक दी। यह दुनिया में जो भी बदलाव हुआ है यह गरीब गुरबा मेहनत का जनता के बदौलत ही कोई भी बदलाव हुआ है। हम जनता के बदौलत ही लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो भी गरीब गुरबा दलित और पिछड़ा जाति के लोग हैं उन्हीं की छटैया इन्हीं को मतलब काटा दिया? एकदम श्योर, एकदम 100% यह बात सही है कि गरीब गुरबा जो बाहर कमाने गए हैं तो गरीब तबके के लोग गए हैं, सीधी सी बात है। बड़े लोगों की क्या जरूरत है जाकर कमाने की? टाटा बिरला डालमिया के बेटे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे गरीब किसान मजदूर भाई के बेटे गए हैं, उनको वोट से वंचित रखेगा। अगर आपकी बात को सरकार नहीं मानती तो इसके बाद अगला कदम सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम रोड पर उतरेंगे, हाथ से हाथ लगाकर बात करेंगे। कितनी ताकत है तुम्हारी जेल में, हम जेल को भर देंगे, जेल का ताला तोड़ देंगे हम, और पूरा बिहार क्या पूरा भारत बंद करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के बातों को हम नहीं मानेंगे।